नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने बेस्ट स्ट्रेटेजी चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर हम आज रीजनिंग के बारे में दिखाएंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग हमारा पहला चैप्टर है। कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में हम बताएंगे। इसमें हम बताएंगे कि हमारी एबीसीडी जो होती है, बहुत से दोस्तों हमारे भाई बहन लोग ऐसे हैं जो मतलब कि एबीसीडी का नंबरिंग नहीं याद रख पाते हैं। उनको प्रॉब्लम होता है कि कौन सा नंबर किस नंबर पे आ रहा है, कौन सा मतलब लेटर है कितने पे आ रहा है, इसका अपोजिट क्या होगा। उन सब की मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिससे आप बहुत ही आसानी से वो चीजें हम तैयार कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे हम पहले यहाँ पर एबीसीडी को मैं नॉर्मली तरीके से लिख के दिखाता हूँ। चलिए, मैं नॉर्मली नहीं करता हूँ, मैं ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करके छोटी में बनाता हूँ और दिखाता हूँ कैसे करेंगे। पहले हमको यहाँ पे एबीसीडी को नोट कर लेना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। अब एम के सामने हमें दोस्तों यहाँ पर एन कर लेना है। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये दोस्तों हमने एबीसीडी पूरी राइट की है। नंबर वाइज अगर यहाँ से देखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो मैंने पूरी की पूरी अभी एबीसीडी केवल राइट की है, मैंने यहाँ पे और कुछ नहीं किया है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे मैं चलिए हम पहले नंबरिंग की करते हैं कि हमको नंबरिंग कैसे याद रहेगा। हमारा नंबरिंग मतलब कैसे आएगा। नंबरिंग हमारा जैसे ए हमारा कितने पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पर 14 आ जाएगा, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। मतलब ए हमारा 21 पे आ रहा है, हमारा जेड 26 पर आ रहा है। ये हमारी नंबरिंग हो गई। अब सिंपली ये हमें प्रॉब्लम ये होती है कि मतलब हमने ए बी सी डी ऐसे लिखा है तो हमको पता है कि कौन सा नंबर हमारा किस पर आ रहा है, लेकिन हम ये तो नहीं जान पा रहे हैं कि अब मान लो हमको टी पूछ लिया, किसी ने अचानक से पूछ लिया हमें टी कितने पे आ रहा है बताइए, तो हम बता देंगे 20, क्योंकि हमको आता है, हम बता रहे हैं 20। अगर नहीं आता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब जोड़ेंगे ए बी सी डी ई, ये कर रहे हैं मन में, इतना टाइम तो एग्जाम में नहीं होगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको ट्रिक बता रहे हैं। देखिए ए बी सी डी, ये तो कॉमन मतलब हमें ए बी सी डी ई इतना तो याद ही रहेगा, 5 नंबर तक है। ई एफ भी जहां तक याद रहेगा। हम आते हैं जी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एफ तक ही हम फटाक से एग्जाम में भी काउंट कर सकते हैं। तो हम जी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी पे जैसे कैसे करेंगे, जी से करेंगे तो हमारा जी क्या है, जी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा जी लिखा होता है। जी का जो नीचे का हिस्सा होता है वो देखिए 7 बना होता है। जी अपने आप में ही 7 है, मतलब जी अपने आप में दर्शा रहा है कि मैं 7 हूं, तो जी हमें पता चल गया। एच, एच हमारा ये होता है एच। एच को अगर हम ऊपर से थोड़ा बंद कर दें, नीचे से बंद कर दें, तो ये हमारा अपने आप में 8 दिख रहा है। हमें इसे याद करने की जरूरत नहीं है। जी हमारा 7 मिल रहा है, एच में हमें खुद में 8 मिल रहा है। फिर हम आते हैं आई। आई को अगर हम इटैलिक भाषा में लिखते हैं तो हमारी आई ऐसे बनती है कुछ, और इसी प्रकार से हमारा 9 भी बनता है, आप लोग जानते होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे 9 और आई, मतलब हमें आई को भी याद करने की जरूरत है। आई को हम जैसे देखेंगे समझ जाएंगे कि आई हमारा 9 है, ठीक है। जे, जे हमारा होता है 10। के हमारा है, के हमारा जो होगा वो के को हम यहाँ पर करेंगे, और के का अगर ये वाला हिस्से को हम सीधा कर दें, मतलब ये और इसको ऐसे कर दें, तो ये हमारा आप 11 बन रहा है दोस्तों। 1 1 हो रहा है। के का अगर हम इसको टेढ़ा ना करके सीधा कर दें तो के हमारा 11 हो जाएगा। एल अगर हमारा ऐसे लिखा होता है, इसको ये करके ये कर दें, ये पूरा पूरा एल हमारा 12 हो रहा है दोस्तों, तो हमें एल भी पता चल गया 12। एम हमारा 13 होता है, क्योंकि एम और एन हम अक्सर याद ही रखते हैं, एम 13 एन 14, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। ओ हमारा 15 होता है, क्योंकि ये ओ और जे जो है ये मैं एक बता देता हूं, इजोटी, इजोटी होता है ई जे ओ टी और वाई, ये हमारा इजोटी एक होता है। इजोटी में हम क्या करते हैं, इजोटी में जैसे हमारा ई होता है 5 पे आता है, जे हमारा 10 पे आ गया, ओ हमारा 15 पर आ गया, और टी हमारी 20 पे, और वाई हमारी 25 पर। मतलब इजोटी के ये वर्ड्स तो हमें ऐसे ही नॉर्मली याद रहते हैं, ठीक है। तो इनमें हमें प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ओ को मैं भी बता रहा हूं।
पी से हमारा क्या होता है, पी से हमारा होता है प्रिंस, मतलब राजकुमार। तो राजकुमार एक ऐसे याद कर सकते हैं कि पी से हमारा प्रिंस है राजकुमार। जो राजकुमार है वो हमारा कितने साल का है, 16 साल का। और क्वीन माने हमारी रानी, रानी है 17 साल की। ठीक है, रानी 17 साल की है, राजा 18 साल का। ये राजा की फैमिली है। राजा जो हमारा है 18 साल का है, उसकी एक रानी है 17 साल की जिससे उसकी शादी हुई है, और उसका एक लड़का है वो 16 साल का है, तो वो राजकुमार है। मतलब पी से प्रिंसेस, प्रिंस जो है वो हमारा 16 साल का है, और जो क्वीन रानी है 17 साल की है, राजा है जो वो 18 साल का हो गया। एस हमारा है जो वह 19 का होता है, क्योंकि टी से पहले आता है, हमें याद भी रहता है। एस 19 टी 20, क्योंकि टी जो टी से हमें याद रहेगा। 21 यू, यू वैसे तो नॉर्मली हमारा यू ऐसे बन रहा है, ठीक है। अब इसको अगर हम यहाँ पे अलग कर दें और इसको यहाँ से अलग कर दें तो ये हमारा 22 इसमें दिख रहा है साफ साफ। अगर ऐसे ना 22 करके समझ में आ रहा हो तो टी के बाद जस्ट आता है, तो टी 20 पे है, तो टी और यू, तो हमारा टी और यू 21 पे आएगा ही, सॉरी यहाँ पे 21 होगा। यहाँ पे u ऐसे बन रहा है, देखिए दोस्तों, इसको मिला देंगे, ये u बन रहा है, ये 21 हमारा साफ साफ निकल गया है। v में हमारा बनेगा ऐसे, ये v है, इसको हम 22 कर देंगे। w, w x y z, ये हमारे 23 24 25 26 लास्ट के होते हैं। इसे हमें कंफर्म भी करेगा कि y हमारे उस पे 25 पे आ रहा है। y से पहले x y होता है तो 24 पे आएगा, बीच में w 23 पे होगा, y के बाद z 26 पे होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं दूसरी ट्रिक। हमें ये तो हो गई नंबर्स की ट्रिक। अब हम दूसरी बार में आपको समझा रहे हैं कि इनके अपोजिट, मतलब हमें प्रॉब्लम होती है अपोजिट भी जानने में। कभी कभी हमें दिक्कत होती है कि हम जैसे ये सारे नंबर्स हमने लिखे हैं mn तक की, इसमें हमें अपोजिट कैसे पता करें। तो अपोजिट जानने के लिए हम जैसे a लिखा है, a का अपोजिट हमारा z हो गया, b का अपोजिट y है, c का अपोजिट x है, d का अपोजिट w है, e का अपोजिट v है, f का अपोजिट हमारा u है, और g का अपोजिट हमारी t है, h का अपोजिट s है, I का अपोजिट R है, J का Q है, K का अपोजिट P है, L का अपोजिट O है, M का अपोजिट N है। मतलब ये हमारे अपोजिट लेटर हो गए दोस्तों। जैसे हम A Z, मान लीजिए यहाँ पे हमें कोई सवाल दिया होता है, जैसे मान लीजिए A B C करके इनका अपोजिट लिखना होता है, तो A का हमारा Z आएगा, B का हमारा Y आएगा, और C का X आएगा। ये हमारा अपोजिट है। तो ऐसे हम अपोजिट पता कर सकते हैं। अब अपोजिट पता करने की भी एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। अपोजिट कैसे पता करेंगे, अपोजिट मतलब विपरीत। जैसे कि इनकी शॉर्ट ट्रिक है, क्या है, देखिए देखिए कैसे दोस्तों देखते हैं। जैसे हमारा ए एंड जेड लिखा हुआ है, अब इनको हमको पता करना है अपोजिट हमारा कैसे। जैसे ए लिखा है, जेड लिखा है, इसका अपोजिट ए लिख दे यहाँ पर 2z। एबीसीडी लिखने के लिए जब भी लिखा जाता है दोस्तों तो क्या लिखा जाता है, यही लिखा जाता है सर कि ए टू जेड लिखिए। ए टू जेड मतलब ए और 2, जेड का अपोजिट ए हो गया, एड का अपोजिट जेड हो गया। ठीक है, बी वाई, अरे बी वाई तो इतना इजी सा वर्ड है, भूल ही नहीं सकते दोस्तों। जैसे बाय, हम अक्सर कहते हैं बाय, तो बी वाई। सी एक्स, सी एक्स, सी एक्स से याद होगा क्रैक्स के बारे में, सी आर ए एक्स, सी एक्स। इसमें हम सी फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर ये दो ले लेंगे, इनको छोड़ देंगे। सी एक्स मतलब क्रैक्स, सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी। फिर डी और डब्ल्यू, डी और डब्ल्यू को याद करने का दोस्तों आसान तरीका क्या है, देखिए जैसे डी है डब्ल्यू है, डी से हो गया हमारा दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली के बारे में सभी को पता है, दिल्ली वाली मतलब दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड। वो गाना भी चला था ना कि दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, तो हमारा दिल वाले भी कर सकते हैं और दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड। ठीक है, डी और डब्ल्यू का, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट डी हो गया। ऐसे ही ई और वी मतलब इवनिंग, इवनिंग जो हमारा होता है वो शाम के टाइम का होता है, इवनिंग कह सकते हैं इसको, इवनिंग, ई वी ई, ये हो गया हमारा इवनिंग। ठीक है, एफ और यू, एफ यू, एफ यू से हम दो वर्ड बना गए हैं। कैसा, एक लखीमपुर में तो खुला हुआ है फन मॉल दोस्तों, तो फन मॉल को तो सभी जानते हैं। अगर फन मॉल से ना याद है तो फन, फन तो सभी जानते हैं। अगर फन हमारा प्रॉब्लम देगा तो उफ, ये गर्मी, उफ ये गर्मी। यू एफ का अपोजिट है, एफ यू का अपोजिट है। फन से भी याद रख सकते हैं कि एफ यू आ रहा है, और उप से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, जीटी, जीटी का भी एक शॉर्ट तरीका है। जीटी
मतलब जीटी रोड, हाईवे रोड जो हमारी होती है वो क्या होती है, जीटी रोड। जीटी रोड हमारी क्या होती है, हाईवे रोड, उसी को हम जीटी रोड कहते हैं। ठीक है, एच एस, एच एस, एच फॉर और एस से, एच एस मतलब हमारा हाई स्कूल, HIG, हाई और स्कूल, ये हमारा एच फॉर हाई और एस फॉर स्कूल मतलब हाई स्कूल। हम अक्सर होता है ना कि हाई स्कूल, हाई स्कूल का जब हम 9th के बाद हाई स्कूल दे देते हैं तो हम आगे वो होता है ना, तो हमारा हाई स्कूल से याद रखेंगे कि एच जैसे आएगा एच मतलब हाई स्कूल, HS। ठीक है, फिर हमारा आता है IR, IR मतलब IR से क्या हमारा है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। IR मतलब इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई। फिर है IR, इंडियन रेलवे हो गया है। फिर है J और Q, हमारा फिर है J एंड Q, J Q से हमारा क्या हो जाएगा, कुछ मिस्टेक होगा, आई जे हो जाएगा जे, JQ को हम ऐसे याद रख लेंगे, केवल एक यही वर्ड ऐसा होता है जिसको हम JQ याद रखते हैं, जेक। बाकी KP, KP तो सबकी मनपसंद थी भाइयों, KP मतलब कमला पसंद। ठीक है, और दूसरा KP कह भी सकते हैं, KP जो हमारी PK फिल्म चली थी ना, PK, KP या PK तो मूवी चली थी, बहुत फेमस थी, और KP हमारी पुड़िया है, कमला पसंद, दोनों का बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है। फिर है हमारा LO, LO से होगा लव, लव से सबसे बढ़िया, लव मतलब प्यार, हमारा प्यार क्या है, LO, LO मतलब L का अपोजिट O, O का अपोजिट L। और MN से होता है मैन, मैन कर सकते हैं, MN भी कर सकते हैं, मन, मैन, MAN, मैन भी कर सकते हैं और मन भी कर सकते हैं। ठीक है, कर इसका एक और सकते हैं वैसे, मून नाइट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैन और मन से भी लर्न रहेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी से पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर दोस्तों बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।